आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पोर्टल पे क्या हो रहे हैं, अहल शो हो रहे हैं, उसके बावजूद उनको किस्त नहीं मिल रही और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 81 71 से मैसेज भी आ चुका है, उसके बावजूद जब वो रिटेलर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कोई किस्त ही नहीं है, या आपकी तो पेमेंट ही नहीं शो हो रही ना। इनके बारे में बताने जा रहा हूँ और बाकी जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है उसके बारे में वो यूटिलिटी स्टोर वाले भी कह रहे हैं कि हाँ जी, हमारे पास तो ऐसा कोई पैकेज ही नहीं आया, तो काफ़ी सारे इस तरह भी बातें कर रहे हैं। और इसके अलावा जो फ्री राशन प्रोग्राम है, उसमें भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हाँ जी, हमारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है और हमारा नाम नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं जिनका लिस्ट में नाम है उन्हीं को ही मिलेगा। तो इस तरह और हमारा लिस्ट में कब नाम आएगा और हमें मिलेगा भी सही या नहीं मिलेगा? और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हमारा एड्रेस चेंज है, तो उनको उनको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये कब मिलेगा और कब तक ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगी जो फ्री राशन प्रोग्राम है? तो ये सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्ताद शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूं सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश-ओ-खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूं। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सबसे पहले तो अपने बारे में बताने जा रहा हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में। कल की जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया था कि जिनका पोर्टल पे अहल शो हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं, वो जाके अपनी पेमेंट ले सकते हैं और जिनको 81 71 से मैसेज आया है, तो काफ़ी सारे लोग आज पाकिस्तान में गए भी हैं पेमेंट लेने और वो ले भी आए हैं। उनसे भी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है जो ले आए हैं, काफ़ी सारे लोग ले आए हैं और क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट आ रही होती है, डेटा आ रहा होता है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 81 71 से मैसेज भी आया हुआ था, तो जब वो रिटेलर के पास जाते हैं तो रिटेलर कहते हैं अभी तो कोई पेमेंट ही नहीं आई, अभी तो हमारी डिवाइस ही एक्टिव नहीं हुई, कुछ दिनों बाद आना है, जुम्मे आना, सोमवार वाले दिन आना, तो इस तरह कह रहे हैं ना। क्योंकि ये बात अक्सर रिटेलर को भी नहीं पता ना, और उनकी आईडीज़ जो हैं उस इलाके में बैंक ने एक्टिव ही नहीं की। वो एक्टिव करेंगे तो वो उनको पेमेंट देंगे ना। तो इसी वजह से क्या हुआ है, वो 1-2 दिन में एक्टिव हो जाएँगी और उन एरियाज़ में भी पेमेंट आप लोग को मिल जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, या इसमें कोई दो राय है नहीं कि हाँ जी, हमने ट्रांसफ़र ही नहीं की। क्योंकि हम ट्रांसफ़र भी कर चुके हैं और बाकायदा आप लोग को सेंड भी कर चुके हैं। तो इस वजह से उनको मिल जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब पाकिस्तान है, हम इस्लामाबाद में बैठ के क्या करते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं और सारा कुछ वो रीजनल ऑफ़िस में चला जाता है। तो रीजनल ऑफ़िस में जब जाता है, वहाँ सिचुएशन ही कुछ और होती है। हम खुद भी अगर इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद में जब हम रिपोर्ट लेते हैं ना, तो एवरीथिंग इज़ ओके, फाइन, ओके की रिपोर्ट आती है। सारी चीज़ें फाइन है, इसमें तो कोई खलल है ही नहीं ना। तो बात ही खत्म हो जाती है। तो लेकिन जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन में जाके खुद चेक करते हैं, तो हम खुद भी सोचते हैं हम कौन सी दुनिया में आ गए, हमें तो कुछ और दिखाया जा रहा है, रियल में कुछ और हो रहा है। तो ये सच है, जो प्रॉब्लम आप लोग को आ रहे हैं, ये आप लोग झूठ नहीं बोल रहे, ये सच आप बयान कर रहे हैं और ये चीज़ें हो भी रही हैं। ये चीज़ें डिफरेंट रीजन में हो भी रही हैं, हमें भी इससे पता है, आगाही है बाकायदा, और इसको हम ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा इसी तरह यूटिलिटी स्टोर है। अब यूटिलिटी स्टोर, काफ़ी सारे लोग यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई ऐसा पैकेज ही नहीं है, आप कौन-सी दुनिया से आ गए हैं? यूटिलिटी स्टोर वाले कहते हैं आपने चीज़ें लेनी है तो लें, जिस तरह रेट है, हमारे यहाँ तो ये पैकेज ही नहीं है। उनकी क्या करें, आप लोग कंप्लेन करें, उनका टोल फ्री नंबर भी वहाँ पे है, यूटिलिटी स्टोर की वेबसाइट पे है, आप कंप्लेन करें ना कि हमें नहीं दे रहा ना। या जो बंदा यूटिलिटी स्टोर वाला आपको ऐसा कह रहा है कि हाँ जी, ऐसा कोई रमज़ान रिलीफ पैकेज ही नहीं है, ना हम दे रहे हैं और हम तो उसी रेट पे दे रहे हैं चीज़ें, तो उसकी आप क्या करें, जब वो ऐसी बात कर रहा हो तो उसकी वीडियो बनाएँ। उसकी वीडियो बनाएँ और क्या करें, उसकी कंप्लेन करते वक़्त आपके काम आएगी। और वो वीडियो सेंड करें ताकि उस पे एक्शन तो हो ना। इस तरह क्या होता है, हमें ओके की रिपोर्ट आती है और आगे से पता ही नहीं होता हाँ जी, कौन क्या कह रहा है, क्यों। और बाद में जिन बंदों का आप कह रहे होते हैं ना, हम फिलहाल यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं और उसने ऐसे कहा है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो तो मुकर जाते हैं, वो कहते हैं हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, हमसे तो लोग आ रहे हैं और सस्ते सौदे लेके जा रहे हैं। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर ने यूटिलिटी स्टोर पे रिलीफ पैकेज का ऐलान किया हुआ है और सब्सिडी दी हुई है। और इसके अलावा जो फ्री राशन का आप पूछ रहे थे कि हाँ जी सर, वो जो लिस्टें आई हैं उनमें हमारा नाम ही नहीं है, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, ये जो फ्री राशन है, पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसके पास गरीबों का डेटा हो, जिसके पास क्या हो, गरीबों का डेटा हो। किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में गरीब कितने हैं, सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास डेटा है। और ये जो डेटा है, ये भी हमने बड़ी मेहनत से कलेक्ट किया है। हमने सारे सूबों को ये डेटा दिया हुआ है। क्या किया हुआ है? सारे सूबों को ये डेटा दिया हुआ है। इसी बेस पे उन्होंने लिस्टें बनाई हैं। अब ये जो लिस्टें थी, ये इनकम्प्लीट इस वजह से थी क्योंकि वो कर क्या रहे थे, वो कर ये रहे थे कि ऐसे चेक कर रहे थे कि वाक़ई ये हैं भी सही लोग वहाँ पे नहीं है, या ऐसे हमें इन्होंने बेनज़ीर वालों ने डेटा दे दिया। तो इस चेक करने के लिए उन्होंने लिस्टें भेजी और वेरीफ़ाई कराई कि हाँ जी, यहाँ पे कुछ ये लोग हैं, मतलब सैंपल लिया। जैसे होता है ना, एक कंप्लीट डेटा होता है और एक सैंपल होता है उसमें।
तो उन्होंने सैंपल लिया, सैंपल के लिए कुछ लिस्टें बनाई और वहाँ पे चेक किया कि ये लोग उस एरिया में हैं भी सही या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए उन्होंने वहाँ से वेरिफ़िकेशन कराई और वाक़ई वो लोग वहाँ पे पाए गए। उन्होंने चाहे वो हेल्थ वर्कर के ज़रिए कराई या पटवारियों के ज़रिए कराई या जो भी लाया अमल अपनाया, वेरिफ़िकेशन जब कराई तो वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जितने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हमारे बेनिफिशियरी हैं, उनको उन 70 लाख घरानों को जो पंजाब में हैं, वो फ्री राशन मिलेगा और उनके क्या मिलेगा? घर पे मिलेगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं हमारा राशन कोई और ना ले जाए, क्योंकि ये जो राशन मिलना है, इस पे क्यूआर कोड लगा हुआ है। वो जो आटा आपको मिलेगा ना, उस पे क्यूआर कोड लगा हुआ है और वो कोड जब तक स्कैन नहीं होगा ना और आपके शनाख्ती कार्ड नंबर से वो स्कैन होना है। जब तक वो आपके शनाख्ती कार्ड के ज़रिए स्कैन नहीं होगा, आपका ये डेटा शो नहीं होगा कि हाँ जी, वो क्या किसी और के पास चला गया है। तो इस वजह से उसमें अपनी तरफ से वो पूरी शफ़ाफ़ियत को मद्देनज़र रख रहे हैं और होप्स हो कि शफ़ाफ़ियत इसमें कंप्लीट हो और ये गरीबों को मिले भी सही और इसी तरह बरकरार भी रहे ये शफ़ाफ़ियत, इसमें कोई खलल ना पड़े। तो उम्मीद करते हैं हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। तो इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम तो वहाँ रहते नहीं हैं। वो जैसे हमारे हैं वो जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिनने सर्वे करवाया और फिर उन पेमेंट का पूछते हैं, हाँ जी हमारी पेमेंट तो यहाँ है नहीं तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसी तरह काफ़ी सारे लोग यहाँ भी ऐसे हैं जो उस एड्रेस पे रहते नहीं हैं, तो वो कहते हैं हमारा क्या होगा, हमें कब मिलेगा? तो पहले फ़ेज़ में क्या करना है, उनको मिलना है जो उसी एड्रेस पे रहते हैं। दूसरे फ़ेज़ में फिर क्या होना है, जो उस एड्रेस पे नहीं रहते, बाकायदा उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उनको कॉल की जाएगी, उनसे एड्रेस की वेरिफ़िकेशन की जाएगी। जिस एड्रेस पे वो बेनिफिशियरी रहती है, वहाँ पे जाके उसको मिलेगा। अब पहला फ़ेज़ इसका कब स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों तक कब पहुँचेगा, 2 रमज़ान से इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पूरे पंजाब में स्टार्ट हो जाएगी, 2 रमज़ान से। और कोशिश कर रहे हैं, पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है और 70 लाख बेनिफिशियरी भी हैं जिनको ये देना है। घरों की जाके दहलीज़ पे देना है और बाकायदा उनको ढूँढना भी है ताकि उसी बंदे तक पहुँच सके और उसकी बाकायदा वेरिफ़िकेशन भी होनी है और वो भी डिजिटल वेरिफ़िकेशन होनी है। वो क्या होनी है, जैसे आप डिजिटलाइज़ेशन के ज़रिए आप पेमेंट ले जाते हैं हमसे अंगूठा लगा के, इसी तरह डिजिटल वेरिफ़िकेशन होनी है। कोशिश यही की जा रही है, जो पंजाब हुकूमत है वो डेडलाइन ये दे रही है कि हम 2 रमज़ान से शुरू करेंगे इसको और 10 रमज़ान तक कंप्लीट करेंगे। और फिर क्या होगा, फिर हम दूसरा फ़ेज़ स्टार्ट करेंगे। दूसरे फ़ेज़ में क्या होगा, दूसरे फ़ेज़ में वो लोग हों जो इधर से रह गए होंगे, जिनको अभी तक नहीं मिला होगा, इनको मिलेगा और दूसरा वो जो उस एड्रेस पे अब नहीं रह रहे, वो कहीं से चले गए हैं, उस शहर से मूव कर गए हैं, किसी और जगह चले गए हैं। उनको फिर कॉल वगैरह करके उनकी वेरिफ़िकेशन की जाएगी कि हाँ जी, अब आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर दूसरे फ़ेज़ में उनको मिलेगा। तो ये इंशाअल्लाह आप लोग को मिल के रहेगा, कहीं नहीं जा रहा, तसल्ली रखें और खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।